सभी दोस्तों मित्रों को मेरा राम राम, जय हिंद, नमस्कार। बात कर लेते हैं पिछले वीडियो की। पिछले वीडियो में देखा अपन ने अनुच्छेद के बारे में संपूर्ण जानकारी ली थी, यानी कि 100 से जितने भी नीचे वाले अनुच्छेद होते हैं वह मैंने एक इम्पोर्टेंट जितने भी मेरे से निकले साथियों वह मैंने एक छोटे से प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक मैंने पहुंचाए। देखिएगा, मैं पुनः रिवीजन के तौर पे फटाफट बता देता हूं मैं आपको। अनुच्छेद साथियों देखिएगा, अनुच्छेद 1 से मैंने 4 तक जो बातें बताई थी, संघ राज्य और क्या बताया, संघ राज्य और क्षेत्र के बारे में बताया था। अनुच्छेद 1 के बारे में बात करी थी मैंने। अनुच्छेद 1 दर्शाता है 28 राज्य और क्या 8 केंद्र शासित प्रदेश को, यूटी को दर्शाता है साथियों। वहीं बात कर लेते हैं 5 से 11। 5 से 11 को काई में दर्शाया था साथियों, 5 से लगाकर 11 नागरिकता के बारे में बताया था। काई के बारे में, नागरिकता के बारे में साथियों बताया था। भाग 2 में यह वर्णन किया गया है साथियों। वही बात कर लेते हैं 14 की, है ना साथियों। देखिए, बने रहिए। अनुच्छेद 14 में बात बताई थी साथियों, विधि का शासन, यानी कि विधि के समक्ष समानता का जो होती है यह बताई थी 14 अनुच्छेद में। काई की, विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में। वही बात कर लेते हैं अनुच्छेद 17 की। तो अनुच्छेद 17 में बात बताता हूं मैं आपको। अनुच्छेद 17 में बात बताइए अस्पृश्यता, छुआछूत, अनटचेबिलिटी साथियों, अनुच्छेद 17 की बात कही गई है। अनुच्छेद 18 में बताया था साथियों, आपको पता होगा ये उपाधियों का क्या है साथियों, उपाधियों का अंत मेरे मित्र, उपाधियों का क्या है अंत। अनुच्छेद काई के बारे में 18 अनुच्छेद बताता है। इसने साथियों आपको पता है ना, ये सेना और ये विद्या, क्या सेना और विद्या, इन दोनों को क्या कर दिया है, अपवाद बता दिया था साथियों। यह अनुच्छेद क्या बताता है, 18 बता देता है। वही बात कर लेते हैं मेरे मित्र, ध्यान दीजिएगा। 19(1)(a) साथियों, 19(1)(a) साथियों, विचार या अभिव्यक्ति के बारे में, विचार या अभिव्यक्ति के बारे में जो जानकारी दी है 19(1)(a) में बताया था। आपको पता है मैंने 21 के बारे में बात करता हूँ। 21वां अनुच्छेद जो बताया मैंने, बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद निकाले थे। अनुच्छेद 21 बताता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में अनुच्छेद कौन सा बताता है, 21। वही बात कर लेते हैं 21(1) की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 21(1) साथियों आपको बताया ना, 21(1) बोल दे या साथियों ए बोल दे। 21(a) में साथियों 86वां संविधान संशोधन, क्या 86वां संविधान संशोधन 2002, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उन्हें निःशुल्क साथियों क्या शिक्षा का जो प्रावधान होता है, क्या शिक्षा का जो प्रावधान होता है, यह अनुच्छेद 21(1)(a) में बताया गया है। 86वां संविधान संशोधन क्या 2002 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान 21(a) के अंतर्गत बताया गया था। वही बात कर लेते हैं अनुच्छेद 25 की। अनुच्छेद 25 क्या बताता है साथियों, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, यह अनुच्छेद 25 बताता है। वही बात कर लेते हैं अनुच्छेद साथियों काई की बात कर लेते हैं। अब अनुच्छेद 40 की बात कर लेते हैं, ग्राम पंचायत का गठन साथियों। ग्राम पंचायत का जो गठन होता है अनुच्छेद 40 में यह बात बताई गई है। वही बात कर लेते हैं 44वां समान सिविल संहिता साथियों, क्या है समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता अनुच्छेद कौन सा बताता है, 44 बताता है। 48 की बात कर लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 48 बहुत ही बड़ी एग्जाम में पूछा गया था यह अनुच्छेद, आपको पता होगा, नहीं तो नेट पे सर्च मार लेने का है, ठीक है ना। अनुच्छेद 48 जो होता है, गोहत्या को बंद करो साथियों, ठीक है। तो अनुच्छेद 48 यह बताता है कृषि एवं पशुपालन का जो संगठन होता है वह अनुच्छेद 48 के बारे में बताता है। देखिए, ऐसे ही मैंने आपको लेते उन 80 और ये 81 तक पहुंचा दिए थे, और यहाँ ट्रिक निकाल दी थी मैंने सरला की, यानी कि संसद, राज्यसभा और ये लोकसभा। संसद से 79, राज्यसभा से 80 और लोकसभा से 81 साथियों। तो सरला याद रखने का है आपको। अब चलते हैं साथियों, बहुत महत्वपूर्ण 100 से जितने भी अनुच्छेद हैं आज उनको करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है साथियों, बने रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ठोकिएगा। अब शुरुआत करते हैं साथियों अनुच्छेद के बारे में, महत्वपूर्ण के बारे में बात कर लेते हैं साथियों। अब मैंने बताया साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें आपके सामने में बताता रहता हूं। अब क्या करेंगे, पुनः बता रहा हूं, अब करेंगे अपन 100 से ऊपर वाले अनुच्छेद। 100 से ऊपर वाले अनुच्छेद साथियों बने रहिएगा। 105वां अनुच्छेद जो होता है, 105 अनुच्छेद 105 जो होता है संसदीय, क्या संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित कौन सा है, 105 अनुच्छेद साथियों। मध्य प्रदेश को जो विशेष अधिकार प्राप्त थे, यह कौन सा अनुच्छेद है साथियों, 105वां। वही बात कर लेते हैं 108 में साथियों क्या है, ज्वाइंट
जॉइंट सीटिंग साथियों, क्या है जॉइंट जो सीटिंग है, जो यानी कि साथियों इसको हिंदी में क्या बोला जाता है आपको पता है ना, संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक के बारे में कौन बतलाता है, यह बताता है 108वां अनुच्छेद। 110 की बात कर लेते हैं, आपको पता होगा धन विधेयक, मनी साथियों धन विधेयक क्या करता है, यह अनुच्छेद कौन सा बताता है साथियों, 110 है। वही बात कर लेते हैं 112। 110 में बता दिया साथियों क्या है धन विधेयक के बारे में। अब 112 की बात आती है काई की, देखिएगा यहाँ बात कर लेते हैं अपन, मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, पुनः बता देता हूं मैं। 105 संसदीय विशेषाधिकार, मध्य प्रदेश को विशेष दर्जा दिया गया था साथियों। 105वां अनुच्छेद होता है। 108 जॉइंट सिटिंग संयुक्त बैठक है। 110 धन विधेयक है। 112 साथियों आपको पता है 112 AFS साथियों इसका मतलब होता है क्या, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि साथियों जो होता है बजट साथियों, बजट से संबंधित साथियों क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद कौन सा दर्शाता है साथियों, 112। वही बात कर लेते हैं 123। राष्ट्रपति को क्या साथियों, राष्ट्रपति को आपको पता है, राष्ट्रपति को अध्यादेश की जो शक्ति होती है वह कौन सा अनुच्छेद है मेरे मित्र, वह अनुच्छेद कौन सा है, वह अनुच्छेद है 123वां। वही बात कर लेते हैं 124 की। अनुच्छेद 124 के बारे में जानकारी ले लेते हैं। 124वां यह बताता है, क्या करता है, सुप्रीम जो कोर्ट है यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में विवरण जो बात कही गई है 124 के बारे में बताई गई है। वही बात कर लेते हैं अनुच्छेद 129 की। 129 में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय साथियों ध्यान दीजिए। 129 में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख के बारे में जो जानकारी दी गई है वह अनुच्छेद कौन सा है मेरे मित्र, 129वां। सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख जो है अनुच्छेद 129वां। सर्वोच्च न्यायालय के गठन या न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वह 124वें। राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति 123वें। FS में वार्षिक वित्तीय विवरण 112। वही बात कर लेते हैं साथियों, महत्वपूर्ण में अनुच्छेद निकाले गए हैं। महत्वपूर्ण साथियों तो आप नोट कर लीजिएगा। 129 के बाद साथियों यहाँ सीधे चल देते हैं अपन 148 के। 148 में क्या है आपको भी पता होगा साथियों, पता है ना, CAG कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये कौन है साथियों, वर्तमान में ये गिरीश, आपको बताया गिरीश चंद्र मुर्मू जो होते हैं ना, ये वर्तमान में क्या है, कैग के जो होते हैं। 48 की बात कर ले, 148वां गिरीश चंद्र मुर्मू है कैग नियंत्रक एवं महालेखा निरीक्षक। 148वां हो गया। अब बात कर लेते हैं साथियों 148 के बाद मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा। 148 के बाद 153 आपको पता है, 153 की बात आपको पता है। 153 है राज्यपाल से, भारत का एक राज्यपाल होगा यानी कि 153वां यह बात बताता है। 153 के बाद साथियों देखिए ध्यान दीजिएगा, मैंने पुनः बता दिए हैं, मैं कुछ ऐसे अनुच्छेद लेके आया हूँ बहुत महत्वपूर्ण, यानी कि 100 साथियों 8, 110, 112, 123, 124, इधर चल लेते हैं 153 राज्यपाल साथियों, ऐसे अनुच्छेद लेके आया हूँ मैं। तो आप बने हैं साथियों, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो और ठोक दो साथियों, आप बने हैं, बने रहिएगा। देखिएगा पुनः मैं बताने का प्रयास करूंगा। देखिएगा साथियों, ये अनुच्छेद मैंने महत्वपूर्ण निकाले और अब और निकालने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। 153 में बता दिया कि राज्यपाल से संबंधित है। वही बात कर लेते हैं 161वां अनुच्छेद। 161वां जो अनुच्छेद होता है वह क्या है, राज्यपाल को क्षमादान की जो शक्ति होती है, क्षमादान की शक्ति काई में होती है, राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति 161 के अंतर्गत होती है। वही बात कर लेते हैं 165 की। ये 165 साथियों, 165 में क्या होता है ध्यान दीजिएगा। 165 की बात कर ले तो 165 में राज्य में एडवोकेट जनरल होगा। राज्य में एडवोकेट जनरल होगा, राज्य में एक एडवोकेट जनरल होगा। 165 के अंतर्गत यह बात बताई गई है। 161 की बात कर रहे राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति, 165 की बात करते हैं राज्य में एडवोकेट जनरल होगा साथियों। वही बात कर लेते हैं 168 की साथियों, कई की बात कर लेते हैं 165 के बाद डायरेक्ट 168 वाला मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। 168 साथियों आपको पता है विधानमंडल के बारे में बताई गई है। अनुच्छेद कौन से, विधानमंडल की बात करते हैं तो 168वां अनुच्छेद है। वही बात कर लेते हैं 168 की बात करी मैंने कि विधानमंडल जो होता है वह अनुच्छेद कौन से अंतर्गत आता है, 168 के अंतर्गत आता है। वही बात करते हैं साथियों 202 की, बहुत ही महत्वपूर्ण है, IMP लिख लेना। IMP क्यों लिखे, क्योंकि जो बजट होता है ना स्टेट का, STATE स्टेट का
एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट साथियों, इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि साथियों ये वार्षिक वित्तीय विवरण साथियों 112 की बात कही गई थी। देख लेते हैं 112 में साथियों वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट दी गई थी 112 में। यहाँ स्टेट की बात हो रही तो 202 साथियों बजट स्टेट एफएस एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट साथियों। क्या 202 में क्या हो जाएगा मेरे मित्र, स्टेट का जो एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है बजट होता है वह कहीं में 202 के बारे में बताए रखा है। मैं इसको मिटा रहा हूँ साथियों, ठीक है। इसके बारे में और लेंगे अपन महत्वपूर्ण क्या अनुच्छेद साथियों, ये लीजिएगा। अब मैंने 202 में बात बता दी कि वार्षिक जो बजट होता है साथियों, जो बजट होता है स्टेट का वह कौन से 202 के अंतर्गत। अब बात कर लेते हैं साथियों सीधे अपन 213 की। राज्यपाल को अध्यादेश की जो शक्ति होती है, अध्यादेश की जो शक्ति होती है ना वह 213 के अंतर्गत दी गई है। 213 में राज्यपाल को अध्यादेश की जो शक्ति दी गई है वह होता है 213। वही बात कर लेते हैं 226 की। आपको पता है 226वां अनुच्छेद भी बहुत महत्वपूर्ण है। 226वां अनुच्छेद हाई कोर्ट को रिट जारी करता है। वही बात करते हैं साथियों अनुच्छेद 32 की। तो अनुच्छेद 32 में मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट जो होती है वह 5 प्रकार की रिटें जारी करता है और यहाँ जो होती हैं हाई कोर्ट रिट जारी करता है। अनुच्छेद 226 अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी कर रहा था सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। यहाँ हाई कोर्ट कर रहा है, देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं 226 के बाद 200 ले लेते हैं, 39 ले लेते हैं ना। 200 क्या ले लेते हैं 39। 239 क्यों ले रहे हैं, ये यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 239 केंद्र शासित से जो केंद्र शासित से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो आप कहोगे 239। 239 के बाद ले लेते हैं साथियों क्या कौन सा लेंगे 239 के बाद 243। देखिएगा 243 वाला भी बहुत महत्वपूर्ण है। 243 क्या करता है, 243 कहता है पंचायत नगर पालिका या साथियों आप कहे लोकल गवर्नेंस बॉडी बोले, क्योंकि LG लोकल गवर्नेंस बॉडी बोले या लोकल गवर्नेंस साथियों। तो यह जो होता है अनुच्छेद साथियों कौन सा 243 के अंतर्गत आता है। पंचायत और नगर पालिका से संबंधित है। आपको पता है मैंने पंचायत के बारे में बताया था, यानी कि जो 40 अनुच्छेद होता है वह ग्राम पंचायत से संबंधित होता है। आपको पता है पंचायत में अगर सदस्य बनना चाहते हो ना तो उसके लिए अपने को अनुच्छेद कौन से की जरूरत पड़ेगी साथियों। देखिएगा अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायत का गठन के बारे में। वही बात कर लेते हैं 243 पंचायत नगर पालिका इनके बारे में बताता है 243। देखिए अगर पंचायत का आपको सदस्य बनना है तो इसके लिए आपको न्यूनतम आयु 243 जो च होता है अनुच्छेद, इसके तहत मेरे मित्र क्या होती है न्यूनतम जो आयु रहती है। अगर पंचायत का क्या सदस्य बनना चाहते हैं, पंचायत का अगर सदस्य बनना चाहे ना आप, तो न्यूनतम आयु क्या है 21 वर्ष दे रखी है साथियों। 243 जो अनुच्छेद यह बात बताता है। 243 पंचायत नगर पालिका लोकल गवर्नेंस साथियों बॉडी। अब बात कर लेते हैं साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण वाला अनुच्छेद जो होता है 246। आपको पता है 246 GST मेरे मित्र गुड हैंड सर्विस टैक्स। गुड एंड सर्विस टैक्स के बारे में कौन बताता है, अनुच्छेद 246। ये कब से स्टार्ट हुई थी साथियों, 1 जुलाई 2017 से 246 साथियों अनुच्छेद GST। अब साथियों 101वां संविधान संशोधन, कौन सा 101वां जो संविधान संशोधन है यह 246 होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं साथियों अगले अनुच्छेद की ओर, ध्यान दीजिएगा। यह जो अनुच्छेद 243 इसके बारे में बता दिया। 246 साथियों इसको याद कर लेने का है। 246A GST जो गुड एंड सर्विस टैक्स 1 जुलाई 2017 से आरंभ हुई थी। 101वां संविधान संशोधन के बारे में यह बात बताई गई है। 246 के बाद साथियों देखिएगा 246 के बारे, इसके बाद अपन करते हैं 246 के बाद। देखिए देखते रहिएगा साथियों, सब्सक्राइब ठोक दो यार, क्या सब्सक्राइब ठोक दो। 263 की बात कर लेते हैं। 263 में अंतर्राज्यीय परिषद साथियों। क्या अंतर्राज्यीय परिषद,
अब साथियों ध्यान दीजिए, अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में जो होती है, क्या अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद 263 अंतर्राज्यीय परिषद। अब इसके अध्यक्ष होते कौन है, आपको पता है ना, प्राइम मिनिस्टर इसके अध्यक्ष होते हैं। कौन? अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष। 266 की बात कर लेते हैं, 266 और 267, इन दो को भी आपको याद होगा। ये होती हैं आकस्मिक विधि, आकस्मिक क्या साथियों, आकस्मिक निधि। आकस्मिक क्या होती है? आकस्मिक निधि के बारे में जो जानकारी देते हैं 267, 266 की बात कर लेते हैं। संचित विधि, संचित विधि, संचित विधि के बारे में 266, 267 के बारे में आकस्मिक विधि। वही बात कर लेते हैं 269 की बात कर लेते हैं, क्या 267, 76 की बात करें, 276 साथियों, 276 क्या बात करता है, सॉरी 276 नहीं लेंगे, ये महत्वपूर्ण नहीं है साथियों, ध्यान दीजिएगा। पुनः मैं बता रहा हूं, 279, 300A। देखिए 279 का इससे संबंधित है, बता रहा हूं मैं आपको। 279A, ये जो 279A जो है ना, ये जीएसटी परिषद से संबंधित है। जीएसटी परिषद से संबंधित 279 है। 280 की बात कर लेते हैं, तो 280 क्या है मेरे मित्र, ध्यान दीजिएगा। 280 वित्त आयोग से संबंधित है। वित्त आयोग से संबंधित कौन है? 280। और 300 साथियों, 300A जो होता है अनुच्छेद 300A वा अनुच्छेद, ध्यान दीजिएगा, 300A वा अनुच्छेद संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो होता है वह अनुच्छेद कौन से बात करते हैं? 300A। आपको पता है 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, कौन सा? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत 300A संपत्ति का अधिकार। अब आ रहा है जो बंदे आईपीएस, क्या आईपीएस, आईएफएस की जो तैयारियां करते हैं, उसके लिए अनुच्छेद आ गया है 312। यह अनुच्छेद संबंधित है साथियों इससे। कौन सा है ये साथियों? आईपीएस, ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज, यानी कि एआईएस, आईपीएस, आईएफएस, जितने भी जो इसके अंतर्गत आते हैं, यह कौन सा है? 312 अनुच्छेद है। ठीक है ना? क्या है? 312 अनुच्छेद। अखिल भारतीय सेवा साथियों, क्या है इसका हिंदी मतलब? अखिल भारतीय सेवाएं। कौन सा अनुच्छेद? 312। आईपीएस, आईएफएस, और साथियों एक कौन सा है? आईपीएस, आईएफएस, आईएएस, आईएएस और आईपीएस, यह अनुच्छेद 312 है। ठीक है, एक ना एक अनुच्छेद अपने को पूछे जाएंगे, ग्रुप डी हो, एमपी पुलिस हो या एसएससी जीडी हो, ऐसी प्रतियोगिता में क्या करते हैं, एक ना एक अनुच्छेद पूछे जाते हैं साथियों। जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे अनुच्छेद बताए साथियों, यानी कि 105वां अनुच्छेद के बारे में, 108वां अनुच्छेद के बारे में, 243 जो के बारे में, है ना। और फिर बात कर लेते हैं 53वें अनुच्छेद, यानी कि पिछली वीडियो की भी मैंने यहाँ बात करी साथियों। तो जैसे कि हमारे यूट्यूब चैनल पे आप बने हैं, अनुच्छेद के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में।